हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है ऐसा कोई बचा नहीं जो भी आपके अपने थे उनमें से जिसने आपको ठगा नहीं, छला नहीं और अब उन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर रहा है जो आपको कभी दुख पहुंचाते थे, अब आपके दिल को नहीं दुखा पाएंगे। यही आज का टॉपिक रहने वाला है कि मंसूबों पर फिर गया है पानी, अब नहीं दुख पहुंचा पाएंगे आपके दिल को। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं। मैं सबको बताना चाहूँगी, जो लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको बताना चाहूँगी। बाकी सब लोग तो पता है सबको कि यहाँ पर देखो एनर्जी का कोई जेंडर नहीं है। आप मेल फीमेल स्त्री पुरुष जो भी देख रहे हैं, जो भी जेंडर आपका है वो उस हिसाब से आप रीडिंग सुन सकते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये देखो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल भी नहीं लगेगा। आप व्हाट्सएप पे ही अपनी रीडिंग बुक कराइए और जब रीडिंग बुक हो जाती है यानी कि आप पे कर देते हैं एनर्जी फीस, उसके बाद आपकी रीडिंग हो जाती है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए और नई बात एक बता दूँ, एंसेस्टर्स एंजल ब्लेसिंग के कार्ड आ चुके हैं। मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला है, उस शॉर्ट में देख सकते हैं आप कि कैसे कार्ड हैं। वो बहुत ही प्यारे, बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ। और व्हाट्सएप पे जो लोग हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रखी है, उनमें से कई लोगों ने सहयोग किया मेरा उन कार्ड के लिए, फ़ीस दी और बड़ा ही दिल खोल के खर्चा किया और तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, बहुत सारी ब्लेसिंग बनी रहें। हालांकि यूट्यूब से किसी ने सहयोग नहीं किया, लेकिन आप सबका फिर भी शुक्रिया। आप आते हैं, सुनते हैं और कार्ड आ चुके हैं और वो कार्ड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन रीडिंग लेके आऊँगी एंजल की। कौन कौन चाहता है बताना ज़रूर, पूर्वजों का और एंसेस्टर की ब्लेसिंग वगैरह या क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, वो रीडिंग ज़रूर करूँगी। तो अब बात हो रही है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की, तो देखो आपको कोई तो ऐसी बात है, मलाल है आपके दिल में किसी चीज़ के खो जाने का या किसी रिश्ते के दूर जाने का, या दुविधा में मन फंसा हुआ है। दरअसल ये रिश्ता जो भी आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है एक फांस की तरह अटक गया है, ना तो ये फांस निकल रही है ना बाहर आ रही है, दिमाग को पकाए जा रही है ये फांस। या तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, आप चाहते हैं रिश्ता, या फिर पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। ईश्वर ऐसी मैं कहती हूँ ऐसी ब्लेसिंग हो यूनिवर्स की, डिवाइन की, कि आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो बड़ा ही सिचुएशन फंसी हुई सी महसूस। अब ये फंसा क्यों रखी है सिचुएशन? सिर्फ आपको कष्ट पहुँचाने के लिए। इनको बड़ा मज़ा आता है, ये जो भी हैं, जिस भी रिश्ते में आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप अपने आप को फंसा महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, दरअसल ये सिर्फ आपको खुश नहीं देख सकते। हमेशा कंपटीशन के भाव, हमेशा आपसे तुलना, दूसरों की तुलना आपसे करेंगे हर चीज़ में। हर जगह आपके दिल को तोड़ने की कोशिश, हर जगह आपको अपनों ने ही ठगा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है कि आप प्यार करते थे, आप झुकते चले गए। आपने इनके जीवन में बहुत एक तरीके से लकी पर्सन या पर्सनी का रोल अदा किया है। इनकी बहुत ग्रोथ हुई है आपकी वजह से। आपने बहुत सारे इनको रास्ते ऐसे बताए हैं, समझाए हैं। हो सकता है ये आपने अनजाने में ही कोई ऐसी सलाहें दी हैं और आप इनके लिए लकी भी हैं। ये तो जानते हैं या जानती हैं कि आप इनके लिए लकी हैं। ओके, जो भी जिस भी रिश्ते की सोच रहे हैं आप उनके बारे में, तो आपके आने से इनके जीवन में देखो बहुत अपेंडेंस आई, बहुत सारा पैसा हो सकता है, ग्रोथ आई, लेकिन विचार कहीं से मैच नहीं हुए आपसे। विचार होने ही नहीं थे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो एक ईश्वर के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति, जो पैदा ही इसलिए हुआ है कि उसका कोई सोल पर्पज है। उससे आम सामाजिक लोग जो जनरल जी रहे हैं, खा पी के मर जाना है, नरक भुगत के फिर इधर ही आना है, भला हिसाब है, तो उनको तो बुरे कर्मा से न डर है, न अच्छे कर्मा का कोई प्रलोभन है। वो तो सिर्फ एक मनुष्य के शरीर में है ज़रूर, लेकिन उनके आचरण किसी जानवर से कम नहीं है। धूर्तता इतनी भरी हुई है, जो उनके लिए अच्छा करेगा उसी का बुरा कर देंगे।
अपना फ़ायदा उठाएंगे, अपना अगर कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ पड़े कि आपको ज़रूरत है तो कोसों तक नज़र नहीं आते ऐसे लोग, ऐसे दुम दबा के भागते हैं जैसे कि गधे के सिर से सींग गायब होता है, ऐसे गायब होते हैं जब आपके ऊपर मुसीबत या आपको ज़रूरत होती है, और आप इनके लिए हमेशा सहयोग और उसके लिए खड़े रहते हैं, साथ देने के लिए। तो अभी इनका क्या है, इनके मंसूबे ये रहे कि आपको ठग लिया, छल लिया, आपके दिल को तोड़ दिया, आपके जीवन में कई तमाम तरीके के हालात ऐसे पैदा कर दिए कि आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। वो आर्थिक कठिनाई हो सकती है, सामाजिक स्तर की कठिनाई हो सकती है, बुराई, बदनामी, चरित्र पे लांछन इनकी वजह से हो सकते हैं लगे हों, नीचा देखना पड़ा हो, आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हुआ, आपकी लाइफ में इस इंसान ने सिर्फ जहर घोला। ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है कि सिर्फ जहर घोलने का काम किया, लेकिन एक अच्छी बात रही आपके जीवन में जो आज आप ग्रोथ कर पाए, या आप कमर कस के जो खड़े हैं या खड़ी हैं, या जो भी कुछ करने की सोच रही हैं, या अपने आप को आपने जो आगे बढ़ाया है, वो इन्हीं लोगों की देन है। ऐसे ही टॉक्सिक लोगों ने आपके जीवन को, नहीं आप भी कंफर्ट जोन में जी सकते थे, आप भी कंफर्ट जोन में चले जाते, लेकिन आपने बहुत कुछ लेसन लर्न किया। और यूनिवर्स में ऐसा होता है, जो भी कुछ भी हम करते हैं पलट के वापस तो आता ही है। अगर हमने प्यार दिया है, हमने लोगों के साथ ईमानदारी की है, तो भरोसा रखिए वो किसी ना किसी रूप में आपको मिलेगी, प्राप्त होगी। और ये ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, देखो डिवाइन की नज़र है, ब्लेसिंग है, आपको खाने पीने रहने की आपको कभी कमी नहीं होगी। आपको जंगल में भी छोड़ दिया जाएगा, आपके लिए सारा इंतजाम करके यूनिवर्स देंगे, वो कहीं से भी होगा, होकर ही रहेगा। ये ध्यान रखो, आपकी किस्मत में ये आप लिखा के लाए हो, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो, एक खूबसूरत प्यारे से इंसान, जो भी हैं आप, मेल फीमेल, बहुत ही दिल के सच्चे इंसान हो। जब ऐसे इंसान होते हैं जिनसे लोग सिर्फ इसीलिए चिढ़ते हैं कि वो इतने योग्य हैं क्यों, वो इतने धार्मिक हैं क्यों, वो इतने आध्यात्मिक हैं क्यों, आप अध्यात्म को लेके चलते हैं, आप अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, आपको लोभ लालच नहीं है कि आप जरा से पैसों के पीछे किसी के साथ भी गद्दारी कर देंगे, या मोह में ऐसे पड़ जाएंगे कि आप गलत सही का निर्णय करना भूल जाएंगे। आप बहुत ईमानदार हैं सच में, और स्पष्ट इतना बोलते हैं कि सामने वाले की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। उसको पता है कि आप जब बोलने पे आएंगे तो उसके पास मुँह छुपाने की जगह नहीं रहेगी। तो इन्होंने मंसूबे बहुत बनाए, आपको दुख पहुंचाया भी है, आप पहले दुखी भी हुए, लेकिन जब आप अध्यात्म को जाना, आपने अंतरात्मा को पहचाना, आपने जान लिया कि मैं एक आत्मस्वरूप हूँ, दुख जैसा कुछ है ही नहीं। मैं ऐसे लीचड़ लोगों को अपना मान रहा था या मान रही थी जो दरअसल सिर्फ वो दुनिया में आए हैं कीड़े मकोड़ों की तरह जीने के लिए, उनको पता ही नहीं है असल जर्नी है क्या। तो इन लोगों का क्या बुरा मानना, या इन लोगों के बहस में पचड़े में क्या पड़ना। ये जो भी हर परिस्थिति को आपने स्वीकार कर लिया, एक तरीके से आपने जान लिया ये मेरा दिल दुखाने के लिए ही पैदा हुए हैं, इस संसार में आए हैं, क्योंकि इनको भी नमन है। देखो मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को भी नमन करो, कहीं ना कहीं ग्रोथ ये आपकी आपको क्या कहते हैं, देखो दिमाग से बिल्कुल बोलते बोलते देखो गायब हो गया, शब्द ही गायब हो गया। आपका उत्साह जो है डाउन कर देते हैं, आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, आपका दिल ऐसे तोड़ देंगे, नहीं नहीं तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, तुम निठल्ले नल्ले, पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाएगा आपको, इतना गलत सलत बोला जाएगा कि आपको खुद ही कभी लगने लगेगा कि यार सच में मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन आपने अपने कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाया है, अपने ऊपर भरोसा किया है, यूनिवर्स पर बहुत भरोसा किया है, और जान चुके हैं आप कि ये लोग जो भी काम करेंगे सिर्फ आपका दिल दुखाने के लिए करेंगे। अगर आपको इनकी कोई बात भी पता चलेगी, इन पहले तो ये खबर नहीं होने देंगे ये क्या करने वाले हैं, इन लोगों के यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर किसी प्रकार से खबर भी होगी ना, तो ये समझ लो इनके ही द्वारा पहुँचाई गई होगी, जिससे कि आपका दिल दुखे या आप दुखी हो। लेकिन आप यहाँ पर मजबूत हो गए हैं, आप जान चुके हैं ये ठलुए हैं, निठल्ले हैं जो आपको कल तक समझते रहे। अब आप इनकी वैल्यू नहीं कर रहे, आप इनको समझ ही नहीं रहे कुछ, तो फिर कहाँ से दिल दुख जाएगा। जब आप किसी को महत्वपूर्ण बना लेते हैं अपने जीवन में,
तब दुख की बात होती है, तब दुख होता है कि हम इसको इतना प्यार करते हैं, हमें भी तो प्यार की आवश्यकता है, हमारे साथ भी तो ये अच्छा व्यवहार कर सकता है, हमें भी घुमाने ले जा सकता है, हम सबसे इतना अच्छा बातचीत करते हैं, करती है, और हमारे साथ आने पे इसको क्या हो जाता है, चेहरे से ऐसे रौनक खो जाती होगी जैसे कि किसी ने क्या ही इनका चोरी कर लिया, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। तो आपका दिल बड़ा दुखता था, लेकिन अब आपका दिल हो गया है मजबूत, आपने सुपुर्द किया है डिवाइन पे खुद को, और ये ब्लेसिंग है आपके लिए। डिवाइन का शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए कि जितने भी लोग आपको मिले, सारे ठगने वाले मिले, यार हुए, मित्र हुए, दोस्त हुए, सहेलियां हुई, जो भी है, ग्रुप हुआ, कुछ भी आपका, कोई कहीं कुछ आपने काम शुरू किया, जहां कार्यस्थल पे गए, सब ऐसे मिले आपका फ़ायदा और उठाने वाले, सब ठगने वाले। लेकिन अब आप बहुत समझदार हो चुके हैं, अब इन लोगों के मंसूबों पे पानी है, ना आपको ठग सकते हैं, ना आपको छल सकते हैं, ना आपके दिल को दुख पहुंचा सकते हैं। दर्द से तो आप उभर चुके हैं, इतना करीब जा चुके हैं डिवाइन के, यूनिवर्स के, कि आप इस दर्द को समझने लगे कि आओ आओ मुझे दर्द पहुंचाओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये समझ लो, अगर दर्द आता है, जीवन में दर्द बना रहता है, तब जो भावनाएं, जो आपका विचार चलता है, जो दिमाग आपका काम करता है, वो सुख में नहीं करता। सुख आ जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, उसमें आपका दिमाग उतना चलेगा ही नहीं, आपका कुछ करने का मन ही नहीं होगा, जिम्मेदारी लगेगी ही नहीं। तो बहुत सारे लोग तो ईश्वर से कहते हैं कि भगवान मेरे जीवन में दुख दे दो, जिससे कि मैं आपके करीब आ सकूं, बनाए ही रहे दुख, सुख की चाह नहीं है मुझे। तो ईश्वर खुद ही देखते हैं कि इसको आप सुख की प्राप्ति होनी है। जब आप दुख मांगने लगते हैं, तब आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो इतना तो भरोसा रखो आप, ठीक है। और बड़ा ही कमाल की एनर्जी, आप अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत आपकी ड्रेसिंग सेंस कमाल का होगा आपके पास। बहुत ही जल्द कहीं से जॉब, पैसे, मनी हो सकता है मिले, घर परिवार का सुख मिल सकता है। बहुत सारे लोगों की यहाँ मैरिज हो सकती है जिनको घर परिवार का सुख मिले, लेकिन ध्यान रखना है, जो भी घर परिवार या व्यक्ति मिलता है उससे आपके विचारों की भिन्नता दिख रही है। तो ये विचार आप देख लो, सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसे है। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अब आपसे किसी की भिड़नी नहीं है, अब आपका दिल नहीं दुखा पाएगा कोई, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति जान लेता है वो आत्मस्वरूप में होता है। तो दिल दुखने जैसे कुछ बात ही नहीं होती है। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। और खुश रहो, मस्त रहो, आगे हमेशा बढ़ते रहो। मैं हमेशा कहती हूँ, ठहरे हुए पानी में तो कीड़े पड़ जाते हैं, तो खुद को ठहराना नहीं है। एक स्थान पे, एक विचार पे, एक व्यक्ति पे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसा नहीं कह रही हूँ 2-4 व्यक्तियों को अपने जीवन में ले आओ, व्यक्ति एक ही रखो, लेकिन उससे थोड़ा आगे सोच के चलो। ऐसा नहीं वहीं अटक के रह जाओ कि जी ना पाओ। ओके, तो थैंक यू।